अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रा क्वीन प्लस के बारे में। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो कॉन्ट्रैक्टो बेस जेल के ऊपर बनाई थी। कॉन्ट्रैक्टो बेस जेल के बाद मेरे व्यूवर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप हाइड्रा क्वीन प्लस के बारे में भी बताएं कि हाइड्रा क्वीन प्लस किस तरह लगाई जाती है, किस तरह इस्तेमाल की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं, सारे बताएँ। तो आज मैं वही आपको तफसील में बताने लगा हूँ इसी वीडियो के अंदर। जो हाइड्रा क्वीन प्लस इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने नुकसान उठाए हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि वो इससे कुछ हासिल कर सकें। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तरफ। हाइड्रा क्वीन प्लस एक बहुत अच्छी क्रीम है और मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कोई सादा क्रीम नहीं है, ये मेडिकेटेड क्रीम है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसके नुकसान कम है। नुकसान भी वो अपनी वजह से होते हैं, हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकते हैं। तो इसके जो मैं पहले फ़ायदे बताता हूँ। हाइड्रा क्वीन प्लस तो जो है ये स्टीरॉयड होती है, इसके अंदर स्टीरॉयड फार्मूले इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 3 फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम है हमारे चेहरे के ऊपर जो स्किन के ऊपर इधर छाइयाँ डॉट्स लाइन आई होती है उनको ख़त्म करना इसका काम होता है। और इसका रिज़ल्ट 100% रिज़ल्ट होता है इसका। इसका ऐसा नहीं होता कि इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, इसका रिज़ल्ट मिलता है, 100% रिज़ल्ट मिलता है इसका। लेकिन इसका तरीका होता है, मैं इसको लगाने का तरीका आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी जेल को सेव करना है। आपने जब भी हाइड्रा क्वीन लगानी है, पहले आपने अपनी जेल के ऊपर टेस्ट करना है। यहाँ पे लगा के आप चेक करें, 10 मिनट 15 मिनट इसको लगाएं। लगाने के बाद देखें कि ये आपकी स्किन तो नहीं ख़राब कर रहा। स्किन किस तरह ख़राब करेगा, ये आपकी स्किन की ऊपरली तय उसको उखाड़ देगा। वो आपने देखना है। अगर यहाँ से ये उखाड़ना शुरू करते हैं, डैमेज करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी स्किन पर ना लगाएं क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। इसके ऊपर ऐसा स्टीरॉयड ना इस्तेमाल करें। अगर तो आपकी स्किन यहाँ से डैमेज नहीं होती, फिर आप इसको अपने चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे कितनी देर लगानी है मैं आपको बताता हूँ। चेहरे पे लगाने से पहले मैं आपको एक जो मिलता है इवन 400 mg आपने पहले अपने चेहरे पे लगाना है। चेहरे पे लगाने के 10-15 मिनट के बाद आपने हाइड्रा क्वीन प्लस सिर्फ उतनी लगानी है जितनी कि आपके यहाँ पे डार्क्स हैं या छाइयाँ वगैरह हैं, उतनी आपने क्रीम लेनी है। उसको आपने मलना नहीं है, सिर्फ हल्का था आपने इस तरह लेप करना है, लेप करके छोड़ देना है। और ये तकरीबन आपने 10 मिनट तक लगाना है शुरू स्टार्टिंग में। ये तकरीबन 10 मिनट तक आपने 15 दिन तक आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है कि 10 मिनट तक लगानी है। उसके बाद आपने किसी भी साबुन से, किसी भी फेस वाश से अपना मुंह, अपना फेस वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद अपने वर्किंग का जो मर्जी काम करें। बेहतर है कि आप ये नाइट में इस्तेमाल करें, रात को जब आप सोने लगें, अपने बिस्तर पे जाने लगे तब आप इस्तेमाल करें, ठीक है। एक और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप बेशक इवान कैप्सूल ना इस्तेमाल करें, ना कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम या जेल कुछ भी इस्तेमाल ना करें। आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका आपने यही रखना है कि 10 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना, ठीक है। ये इसका जेन्युइन तरीका है। और जो कंपनी हमें बताती है, कंपनी हाइड्रा क्वीन क्लास में, इसके अंदर लिटरेचर भी निकलता है। ये लिटरेचर है इसका। कोई भी मेडिकेटेड आप चीज़ लेते हो, कोई भी क्रीम लेते हो, उसके अंदर ये लिटरेचर लाजमी मिलता है। तो इसको काइंडली आप पढ़ा करें। ये आप ये ना समझा करें बेकार है, कंपनी अपने फाल से पता नहीं क्या क्या लिख देती है। ऐसा कुछ नहीं, कंपनी वही लिखती है जो कि इसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसका तरीका इस्तेमाल लिखा होता है, इसके नुकसान लिखे होते हैं, इसके साइड इफेक्ट लिखे होते हैं। काफ़ी क्रीमें लेंगे, काफ़ी मेडिसिन लेंगे, उसका इंग्लिश में लिखा होता है। लेकिन एक वाइट ये हाइड्रा क्वीन प्लस है जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, ताकि लोगों को समझ आ सके। ये लाजमी इस्तेमाल करें। इसके मुताबिक भी आप उर्दू में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक भी आप इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। लेकिन इसके लास्ट में लिखा हुआ है कि आप 10 दिन तक, 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद ना इसको आप पूरी नाइट के लिए लगा सकते हैं। पूरी नाइट के लिए इसको नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नाइट के लिए आपने इसको लगा के नहीं छोड़ना। ये आपकी स्किन को बहुत नुकसान देगा। ये तरीका आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छाइयाँ, आपके डार्क लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और आपने 10 दिन तक या 15 दिन तक आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है। 10 मिनट के वक्त के बाद इसका आपने वॉश कर लेना है। 15 दिन के बाद आपने इसको रिलैक्स कर देना है। आपने अपनी स्किन को रिपेयर होने देना है, आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इस तरह करोगे बीच के अंदर 15 दिन के बाद अगर आप 3-4 दिन का वक्फा दे दोगे तो आपकी स्किन सेफ रहेगी, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने इस तरह लाजमी करना है। मैं इसका बताता हूँ साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे आप इसका नुकसान उठाओगे। क्योंकि स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड फ़ायदा भी देती है, नुकसान भी देती है। लेकिन स्टीरॉयड को अगर आप तरीके से इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा देगी, अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो नुकसान देगी। पहला नंबर गलत तरीका ये होता है, अक्सर लोग उठाते हैं और रात को नाइट में लगा लेते हैं और सारी रात लगी रहने देते। सुबह उठ के वाश होती है तो उनकी जो ऊपर वाली स्किन होती है डैमेज हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। हम लोग समझ लेते हैं
ये तो छाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, हम ऐसे समझ जाते हैं। लेकिन जब हम अगले दिन जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन यहाँ से रेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर की जो हमारी स्किन हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, पूरी फट जाती है। नीचे जो स्किन होती है बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, वो फ्रंट पे आ जाती है, और वो बहुत सेंसिटिव होती है। वो इतनी सेंसिटिव होती है कि थोड़ी सी भी तपश या थोड़ी सी भी सूरज की स्किन रेड हो जाती है, फिर ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ लाली लाली हुई है, और वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आपने सारी रात इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और दूसरा, आपने इसको लगाने के बाद, जिस तरह हम लोग दिन में लगा लेते हैं, दिन में लगाने के बाद आपने बाहर नहीं निकलना, सूरज में नहीं निकलना, सूरज की रोशनी में नहीं आना, क्योंकि जैसे ही आप सूरज की रोशनी में आओगे तो ये आपको बहुत नुकसान देगी, क्योंकि स्टीरॉयड अपनी वर्किंग कर रही होगी, ऊपर से आप सूरज की किरणें लगेंगी इसको। आपको पता है सूरज की जो छुआएँ हैं स्किन के लिए कितना नुकसान देती है, ठीक है। तो आपने सूरज में नहीं आना। अगर आपकी मजबूरी है सूरज में आना तो आपने कोई भी सन ब्लॉक वगैरह इस्तेमाल करना है, अपने चेहरे पे सन ब्लॉक लगा के फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। दूसरा, आपने आग के पास नहीं जाना, क्योंकि अक्सर घर में ख़वातीन वगैरह होती हैं, खाना पकाने के लिए वो क्रीमें लगा के आग के पास चली जाती हैं। तो मैं तो उनको मशवरा दूंगा, कोई सी भी क्रीम लगा के आपने आग के पास नहीं जाना, ठीक है। वो नुकसान देती है, क्योंकि उस वक्त हमारी स्किन का रिपेयरिंग का काम हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही होती है, और हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं तपश के पास, सूरज के पास या आग के पास। तो उसकी जो सेक होती है हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। आपने सूरज के और तपश में। तीसरा ये कि आपने ये वाली हाइड्रोक्विन प्लस किसी के मशवरे से इस्तेमाल नहीं करनी। अगर इस्तेमाल करनी है तो जिस तरह मैंने शुरू में आपको तरीका इस्तेमाल बताया, आपने उस तरह इस्तेमाल करनी है। और दूसरा ये कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत सारी डैमेज है, या आपकी स्किन कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम, कोई भी जेल लगाते हैं तो आपकी स्किन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं देती, बल्कि वो उलट हो जाता है, मतलब और दाने बन जाते हैं चेहरे पे और स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो हज़रात इसको हल्की ना लगाएं, क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड अपनी वर्किंग दिखाती है, चाहे स्किन जैसी मर्जी क्यों ना हो, स्किन पे अपनी वो वर्किंग दिखाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह शुरू में मैंने बताया, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी। लेकिन उन हज़रात के लिए मैं वार्निंग देता हूँ कि वो किसी से पूछे बगैर ना इस्तेमाल करें, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो, और वो कोई भी चीज़ लगाते हैं अपने चेहरे पे तो उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है। वो हर किसी ये क्रीम ना लगाएं, क्योंकि ये अगर फ़ायदा जितनी जल्दी पहुँचाती है उतनी ही जल्दी नुकसान भी पहुँचाती है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैंने बताया, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद जब आपकी स्किन पे छाइयाँ, डॉट्स लाइन वगैरह ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं, तो आपने इसको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छोड़ देना है। और उस दरमियान आपने नाइट में कोई सी भी अच्छी ओरिजिनल क्रीम लगानी है, कॉपी कोई क्रीम नहीं लगानी। नाइट में कोई भी आप क्रीम लगा सकते हैं जिससे आपकी डॉट लाइन दोबारा ना बढ़े और छाइयाँ दोबारा वाज़े ना हो, वो अपनी जगह पे होती है। उसके 5 दिन के वक़्त के बाद, 10 दिन के वक़्त के बाद आप दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 10 मिनट तक, ठीक है। आपने हरगिज़ इसको सारी रात लगा के नहीं छोड़ना। आप क्रीम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।